नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए हैं। अब देखो, आरबीएसई बोर्ड एक बार सभी को मौका देता है अपनी कॉपी को रीचेक करवाने के लिए, जिसको अपन रीटोटलिंग बोलते हैं। अगर देखो आप भी अपने रिजल्ट को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं या अपनी कॉपी को पुनः रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है वो बताऊंगा कि आप सभी साथी किस प्रकार से अपनी कॉपी को रीचेक या रीटोटलिंग है वो करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, और फिर साथियों हम सीखेंगे कि अप्लाई है वो किस प्रकार से करते हैं। अब देखो, वो एक सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है और उसकी फीस भी लगती है, और एक बार एक साथी कितनी बार कर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में शामिल करेंगे ताकि ये आपका जो स्क्रूटनी फोरम है उससे संबंधित आपके कोई भी समस्या न हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सभी को अंतिम तक देखना है ताकि आपके आगे चलकर कोई भी समस्या न हो, और रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा कि आपका ये रिजल्ट है वो कब देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसकी कि क्या क्या गाइडलाइन है। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे इसके दिशा निर्देश यानी कि क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2026 के समीक्षा उत्तर पुस्तिका की प्रति और पुनः जांच के लिए महत्वपूर्ण नियम है, यानी कि जो मेन नियम है वो हमने शामिल किए हैं। सभी नियम हमने शामिल है वो नहीं किए हैं। आपको मैं बता दूंगा कि आप सभी किस प्रकार से ऑफिशियल लेटर है वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। हमने मेन लिए हैं ताकि वीडियो हो वो ज़्यादा लंबी न हो। तो देखो, आप सभी किस प्रकार से अपनी कॉपी रीचेक है वो करवा सकते हैं, इसका प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आवेदन है वो किस प्रकार से करेंगे, कहाँ पर क्या करना है। तो देखो, वेबसाइट की बात करें तो आप सभी को पता है raj2board.rajasthan.gov.in पर जाकर के आपको आवेदन है वो करना है। जैसा कि मैंने अभी अभी वेबसाइट है वो खोल रखी थी, सभी बताऊंगा जानकारी किस प्रकार से आप सभी उस वेबसाइट के ऊपर पहुंचोगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्क्रूटनी 2026 के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, समय साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है। परिणाम घोषित होने के यानी कि अभी चल रहे हैं ये 7 दिन के भीतर, ठीक है, सामान्य शुल्क है। उसके बाद साथियों आपका शुल्क है वो 3 दिनों के तक और चलेगा, और इसके बाद यानी कि टोटल है वो 10 दिन तक ये काम है वो चलने वाला है। इसके बाद ये फॉर्म है वो ऑटोमेटिक ऑफ है वो हो जाएंगे, और 7 दिन तक ना इनकी फीस है वो साथियों कितने रुपये रहने वाली है, 400 रुपये रहने वाली है। और अगले 7 दिन के आगे 3 दिन तक साथियों इसकी फीस है वो 800 रुपये हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि टोटल बात करें तो ये फॉर्म है वो 10 दिन चलने वाले हैं। इसके बाद अपने आप क्लोज है वो हो जाएंगी। कोई फॉर्म साथियों ऑफलाइन नहीं होने वाला है या डाक डूक वगैरह का नहीं है इसमें मामला। आईडी प्रूफ की बात करें तो साथियों आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, या आपका जो एडमिट कार्ड था वो भी आप अपलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही अप्लाई है वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ जितनी बार कर सकता हूँ। ठीक है, एक साथी बस ओनली एक बार ही आवेदन है वो कर सकता है। और जितने भी अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि 12वीं में 5 चलते हैं और 10वीं में 6 चलते हैं, तो देखो 5 चलते हैं तो वहाँ पर 5 आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपको 1 या 2 जितनी भी आपको चेक है वो करवानी है तो कर सकते हैं। फीस कितनी लगेगी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 400 रुपये आपकी फ़ीस है वो लगने वाली है 7 दिन के लिए। ठीक है, 7 दिन तक करोगे आप सभी 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में अगर करते हो अप्लाई तो आपकी फ़ीस लगेगी 400 रुपये। अगर इसके बाद अप्लाई करते हो तो अगले 3 दिन के लिए आपको 800 रुपये पे है वो करनी होंगी। ठीक है, रिफंड अंक बढ़े या न बढ़े तो इस स्थिति में साथियों कोई भी शुल्क आपका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि अंक बढ़ते हैं तब आपको मिलेंगे। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से मिलेंगी। अब देखो, स्कैन कॉपी जो उत्तर पुस्तिका है वो आपको किस प्रकार से मिलेगी वो भी देख लीजिए। आपको सबसे पहले तो जो भी आप अपना मोबाइल नंबर भरोगे वो एकदम सही होना चाहिए, और उसके ऊपर रिचार्ज वगैरह होना चाहिए। एक आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए सही, वो आपको दर्ज वो करनी है। अब देखो, आपको उसके ऊपर एसएमएस भेजा जाएगा, मैसेज आएगा, और उसमें साथियों आईडी पासवर्ड है वो देखने को मिलेगा, जो बोर्ड है वो खुद भेजेगा अपनी तरफ से, जिसके अंदर आपको 5 दिन 7 दिन का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और देखो, बोर्ड की कॉपी है वो सिर्फ आपको 5 या 10 दिन देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 दिन का समय मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद जो बोर्ड की कॉपी है यानी कि जो आपकी कॉपी है वो हटा ली जाएगी ऑटोमेटिक वेबसाइट से। 5 दिन तक आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए, आपत्ति, ऑब्जेक्शन और पुनः जांच, री एग्जामिनेशन, इसका प्रोसेस अलग होता है। अगर आपको लगती है कि मेरी जो कॉपी है वो सही है, मेरा आंसर है वो सही है, और इसके बाद भी अगर चाहते हो कि अगर हम कॉपी को पुनः जांच करवाएं
रेड पेन सी, ठीक है। यहाँ पर होगी साथियों रीटोटलिंग, जैसा कि 1 2 3 इस प्रकार से अंक है वो मान लो जोड़ने में टीचर से गलती हो जाए तो उसको रीटोटलिंग बोलते हैं, तो उसको जोड़ करके वो सही कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा उत्तर सही है तो आप फिर उसे आपत्ति है वो दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो 100 रुपये शुल्क के साथ में, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए लगागा, एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, ठीक है। एसएमएस प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर 100 रुपये में प्रति विषय शुल्क के साथ ऑनलाइन आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। 10वीं के लिए साथियों अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इन्हें 3 सब्जेक्ट में ही करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए पुनः जांच जैसा कि बताई दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान रखने योग्य बातें, अंक कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंक देखो कम है, बहुत कम होते हैं चांस से, और ज़्यादा होने की थोड़ी संभावना होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि होती है 100% नहीं कह सकती, ठीक है। हो भी सकता है, कम भी हो सकते हैं और नहीं भी होता। अगर ज़्यादा होते हैं तो आपको जो पैसे हैं वो वापस भी मिलने की संभावना होती है, ठीक है, मिलते हैं पैसे। अगर कम या मान लो नहीं होते हैं तो अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद देखिए पुरानी तैयारी नहीं छोड़ी, ये ऐसे ही है। इसके बाद देखिए संपर्क आप सभी किस प्रकार से कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.rajdoboard.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर संपर्क कर सकते हैं, या इनके नंबर हैं, कार्यालय नंबर, इनके ऊपर आप मैसेज या फ़ोन है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सभी अप्लाई है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब देखो ये काम आप खुद भी कर सकते हो या अपने नज़दीकी ई मित्रा के माध्यम से भी करवा सकते हो, ठीक है। और या आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि ई मित्रा वाला होता है वो तो आपसे चार्ज है वो लेगा, 100 रुपये या 200 रुपये आपका चार्ज है वो लगेगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होती है। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ऐप को ओपन करना है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको सर्च बार में लिखना है BSER, ठीक है, और इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है वो करवा दी है। BSER लिखेंगे, इसके बाद साथियों आप सभी को राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी, जैसा कि देख सकते हो। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके बाद हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए साथियों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर न्यूज़ अपडेट वाले सेक्शन में, यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी 2026, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी जानकारी यानी कि सभी इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है, क्या चार्ज लगेगा। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देखो एक सेकंड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हो। गाइडेंस यानी कि नियम क्या है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है। और देखो जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिशियल PDF किस प्रकार से आप सभी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी आप सभी कर सकते हो। संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के लिए इसको हटा दिया था, और मेन जो पॉइंट थे अपने वो शामिल हैं वो किए थे। अब इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है इनकी मेल से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यानी कि पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तब आप इस मेल के ऊपर क्यूरी है वो कर सकते हो, ठीक है, इन नंबरों के ऊपर जाकर के, ठीक है। 10 से 5 बजे के बीच में चलने वाले हैं। अब बात करते हैं, और देखो यहाँ पर देखिए ID पासवर्ड वाला, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सही ओरिजिनल आपका नंबर है वहीं आपको डालना है। और ये नंबर साथियों आपको तभी मिलेंगे, यानी कि इसके ID पासवर्ड है वो कब मिलेंगे आपको, अपनी जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर SMS के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे। तो इसीलिए हमें मोबाइल नंबर वो चालू होना चाहिए एकदम सही वाला, ठीक है, अच्छे प्रकार से फिल करना है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद देखिए नया इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आप सभी को क्लास है वो अपनी चूज करनी है कि आपकी क्लास है वो कौन सी है। यहाँ पर देखिए साथियों क्लास किस प्रकार से चूज करेंगे। अगर आप 12वीं कक्षा में हैं तो ये आपको चूज करना है। अगर आप प्रवेशिका उपाध्याय में हैं तो अब आपको ये करना है, ठीक है। प्रवेशिका में है तो ये करना है। सेकेंडरी अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तब आपको ये करना है। मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपन सीनियर सेकेंडरी की चूज है वो करेंगे। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपन रोल नंबर है वो भर लेते हैं 3285 870, ठीक है। ये हमने भर लिया। इसके बाद कोई भी आपको नंबर है वो डाल देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर अपने नंबर है वो डाल देता हूँ, ठीक है। और आप सभी को पता भी होगा 9079615773, ठीक है।
इसके बाद आपको एक मेल आईडी डालनी है, जैसा कि कोई भी डाल सकते हो, मैं अपनी यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, ये आपको डालने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फ़ीस रिफंड हो जाएगी अगर आपके अंक है वो बढ़ते हैं तो, ठीक है, इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पर मैं कोई भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद आपको नेम डालना है, जैसा कि मैं यहाँ पर मेरा नेम डाल देता हूँ हेमराज। ठीक है, इसके बाद आपको IFSC कोड डालना है, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, आपको तो सही करना है, मैं तो यहाँ पर ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 PQW, यहाँ पर ये डाल दिया। इसके बाद ब्रांच नेम, जैसा कि झुंझुनू डाल देते हैं, यहाँ पर ये डाल दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, बुहाना, इसके बाद झुंझुनू, इसके बाद राजस्थान। आपको सही से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पिन कोड डाल देते हैं, जैसा कि मान लीजिए अपन 33 से 35 16, ये पिन कोड डाल दिया। यहाँ पर आपको आईडी अपलोड करनी है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी अपना एडमिट कार्ड कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं, वोटर कार्ड। तो आपके पास सीधा ऑप्शन है, या तो आधार कार्ड करूँ या आप अपना एडमिट कार्ड करूँ। तो यहाँ पर अपन कुछ भी कर देते हैं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ये कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा, नहीं हुआ, ये अपलोड हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला कैप्चा, इसको यहाँ पर फिल करना है। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 28 68, इसके बाद 96। इसके बाद ये आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करना है, यहाँ पर इस बॉक्स को चेक बॉक्स करना है। तो यहाँ पर हम टिक है वो कर देते हैं। 1 सेकेंड, गलती हो गई ना, यहाँ पर इसको हम टिक कर लेते हैं। इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। ये क्या कह रहा है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं सभी विवरण है वो जानकारी अनुसार पूर्णता एवं सही है। मैंने स्वयं ने अपनी परीक्षा दी है और उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति की आवश्यकता है। किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए आवेदन नहीं किया है। मैं नियमों निर्देशों का भली भांति अध्ययन है वो कर लिया हूँ। आवेदन किया है जिन्हें स्वीकार करती हूँ। उत्तर पुस्तिका की प्रति एवं आवेदक की आपत्ति का निस्तारण ऑनलाइन है वो किया जाएगा। अतः आवेदक अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से भर देवे, ताकि बाद में आप स्वयं जिम्मेवार होगे अगर आपने गलत फिल कर दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको OTP है वो भेजा जाएगा मेल के ऊपर। यहाँ पर 1 सेकेंड, मेल आ जाता है अभी, देखना। तो यहाँ पर हमें मेल है वो देखने को मिल गया है। ये आपको मोबाइल नंबर पर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ 4347, ये हमने OTP है वो डाल दिया है। इसके बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद नया पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, देख सकते हो आप सभी। इसके बाद यहाँ पर देखो आपकी जो सिक्योरिटी आईडी है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। ठीक है, ये सबकी अलग अलग है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर जानकारी है वो लिखी गई है। इसके बाद देखिए आपके सामने सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट की अप्लाई करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट को स्कैन हम लोग करवाना चाहते हो, अपनी कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हो। जैसा कि यहाँ पर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी है, हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटिकल के लिए भी, इंग्लिश और हिंदी के लिए। अब देखो यहाँ पर साइंस का भी हो सकता है, आर्ट का है, ये कॉमर्स का भी हो सकता है, और इसी प्रकार से कक्षा 10वीं का भी अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने करवाना है ज्योग्राफी का, ठीक है, इसके बाद एक करवानी है हमें इंग्लिश की। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सभी को सेव का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए अप्लाई एंड कंटिन्यू, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो फिर से देखने को मिल गया है क्लोज, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा पे नाउ का। यहाँ पर देखिए पे नाउ का, अब आपको पैसे वो भेजने, यहाँ पर पे करने हैं। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी को 400 रुपये फीस है वो दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, यानी कि 800 रुपये आपको अमाउंट है वो कटवाना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो QR है वो देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर आप ई-मित्रा वाले से करवा रहे हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर, पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग,
यानी कि आपको सिलेक्ट है वो कर लेना, आपका बैंक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बैंक आप सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन पेटीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पे नाउ। यहाँ पर आपको पेमेंट का स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यूपीआई कर लेते हैं अपन सिलेक्ट, और यूपीआई गूगल पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखो आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी क्यूआर कोड यानी कि जो भी पेमेंट ऐप होगा, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई भी अगर ऐप है आपके फ़ोन में, तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, इसके बाद आपको अप्लाई करने का यानी कि जो क्यूआर कोड है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो अपना टैबलेट है इसके अंदर आपका जो ये एप्लीकेशन है फ़ोन पे, गूगल पे की, वो नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन में है, इसलिए यहाँ पर क्यूआर कोड है वो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और 800 रुपये पे होगा, इसके बाद अपने आप आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है, चाहे वो कक्षा 12वीं का हो, चाहे कक्षा 10वीं का हो। तो ये थी आज के इस वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसके कम मार्क्स देखने को मिले हो और वो चाहता हो कि मैं अपनी कॉपी रीचेक या रीटोटलिंग करवाऊं, तो इस वीडियो को देख करके वो अपने रीटोटलिंग है वो करवा सकता है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।